यदि आप समस्याओं से बहुत घिरे हुए हैं और कई समाधान नहीं मिल रहा है, तो एक मैं छोटा सा प्रयोग तुलसी जी का देने जा रही हूँ। यह प्रयोग आप कर कर जरूर देखिए। आज है मंगलवार, और मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन इस प्रयोग को आप कंटिन्यू, ज़्यादा नहीं तो 7 मंगलवार या 7 शनिवार से कर लेते हैं, तो आपके जीवन से बहुत सारी समस्या खत्म हो जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप लोग इस प्रयोग को, आज मंगलवार है, आज ज़रूर कर कर देखिए, या फिर आप इसको शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। तो पूरा ब्लॉग देखकर आप इस प्रयोग को, बहुत सरल और बहुत आसान है, कर कर ज़रूर देखिएगा। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ, वह जानकारी उन लोगों के लिए है जिनको हमेशा सर दर्द रहता है, जो लोग तनाव में रहते हैं। देखिए, मैं बहुत सरल और आसान से तरीके देती हूँ, यदि आप करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है। ऐसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रातः जल्दी सभी को उठना चाहिए। जल्दी, ज़्यादा नहीं तो 5 बजे तो हर एक इंसान को उठना चाहिए, और 5 बजे उठने के बाद में आपको ध्यान लगाना चाहिए। यदि आपका सर दर्द हो रहा हो, आप हमेशा तनाव में रहते हो, चाहे बच्चे हो बड़े हो, तो आज जो मैं आप लोगों को प्रयोग बताने जा रही हूँ, वह कर कर देखिए। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ है रात रानी का पौधा। आप देख सकते हैं, पूरा रात रानी का जो पौधा है, यह फूलों से लदा है, और इतनी सुंदर खुशबू आ रही है इसके अंदर से कि ऐसे देखिए, मैंने आज तक कभी सेंट वगैरह नहीं लगाए हैं, कभी भी नहीं लगाती। मुझे बहुत एलर्जी है सेंट से, लेकिन इन प्राकृतिक चीज़ों से नहीं है। यहाँ लगता है कि कई किलो सेंट किसी ने बखेरा हुआ, इसकी इतनी खुशबू आ रही है। पूरा जो रात रानी का पौधा है, वह फूलों से लदा है, और जैसे ही शाम को 6 बजते हैं, यहाँ पर हमारा पूरा आश्रम इसकी खुशबू से महक जाता है। लगता है कि पूरे आश्रम के ऊपर किसी ने सेंट छीटा होगा, और इतनी अच्छी खुशबू है इसकी, बहुत ही अच्छी खुशबू है। यदि आपको माइग्रेन यानी कि आपका सर दर्द होता हो, आप तनाव में रहते हो, आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस हिसाब की होती हो कि हमको किसी से झगड़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें, यदि आप कंटिन्यू इस पेड़ के नीचे बैठकर सुबह जल्दी प्रातः उठकर, यानी कि 4:30 बजे से तो 5-6 बजे के बीच में आप ध्यान लगाते हैं, तो कुछ ही दिन के अंदर आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। यह जो पेड़ है, यह सबसे ज़्यादा तनाव के लिए है। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बताया जाता है कि जो इंसान इस पेड़ के नीचे बैठकर ओम का जाप करता है, उसके अंदर से जितने भी गलत विकार हैं, सब निकल जाते हैं। तो यदि आप तनाव में रहते हैं, आपका सर दर्द होता है, तो आप लोग इस पेड़ के नीचे ओम का जाप कीजिए शाम के समय बैठकर। दूसरा, आपका ज़्यादा ही सर दर्द होता है, तो इसके कुछ फूल को तोड़कर और अपने माथे के ऊपर लेप लगाइए। देखिए, फिर आपका सर दर्द, आपका तनाव, जो भी आपको माइग्रेन की समस्या है, वह कैसे दूर होती है। अभी सुबह का समय है, काफ़ी ठंडी है, और ठंडी के कारण अब मुझे यह सारी चीज़ें थोड़ी पहननी भी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठकर ध्यान लगाती हूँ, तो यह चीज़ें मुझे सुबह पहननी पड़ती है। हमारा जो यहाँ पौधा है, इसमें इतने सारे फूल लगे हैं अभी, और मैं तो ऐसे भी प्रकृति से बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा बताती हूँ। तो इसका गजरा भी बनता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इनका गजरा वगैरह कुछ नहीं बनाती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ या इसलिए लगे, हर जगह पर यहाँ लगे हैं, ताकि इससे हमारा जो आश्रम है वह खुशबुओं से महकता रहे। तो यही है रात रानी, इसको रातों की रानी बोलते हैं। हाँ, इसमें एक और है जो मतलब जिसको पुरुष की गिनती में गिना जाता हो पौधा, उसको रातों का राजा बोलते, उसमें भी इतनी ही खुशबू आती है, इससे भी ज़्यादा खुशबू आती है। वह पौधा बागुड़ों में लगा है, वहाँ काफ़ी झाड़ियाँ हैं। इस बार मैं इन दोनों को पास में ही लगाऊंगी, ताकि दोनों पेड़ बड़े होकर, मुझे तो कभी सर दर्द होता ही नहीं है, ना मेरे हाथ पैर दर्द होते हैं। पता नहीं ईश्वर ने किस हिसाब का मुझे बनाया है ना। चाहे मेरे साथ में कितनी भी उस हिसाब की घटना हो जाए, मैं थोड़ी देर तनाव कर कर फिर निकल जाती हूँ। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं घमंडी हूँ, ऐसा नहीं है।
देखिए, बहुत सारे निर्णय मुझे मेरी सुरक्षा के लिए लेना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने दुनिया को बहुत अच्छे से देखा है, तो मुझे बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ आश्रम पर मैं बहुत सारे लोगों को नहीं बुला रही हूँ, तो लोगों को गुस्सा आता है। मैं सामने से मना कर देती हूँ, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मेरी सुरक्षा का सवाल है, लेकिन लोग बाग नहीं समझते हैं। उनको यही लगता है कि अरे माता जी बहुत घमंडी, बहुत सारी। ऐसा नहीं है कि मैं घमंडी हूँ। मैं घमंडी होती तो आप लोगों को यह सारी जानकारी एकदम ईमानदारी से और सही तरीके से नहीं देती। यदि आपका बिजनेस, धंधा या फिर आपके कामों में बहुत रुकावट आ रही हो, तो 108 तुलसी पत्र की माला बनाइए पीले धागे में। पीले धागे में आप तुलसी पत्र की 108 पत्र की माला बनाकर, मैं जो मंत्र देने जा रहा हूँ, इस मंत्र से इस माला को ज़्यादा नहीं तो 108 बार अभिमंत्रित कर कर आप यह माला बाबा बजरंगबली को अर्पण कीजिए। यह प्रयोग आप 7 मंगलवार या फिर 7 शनिवार से कर लीजिए। यदि आपने श्रद्धापूर्वक यह कार्य किया तो आपकी जो समस्या है, चाहे वह बिजनेस से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी समस्या हो, यदि आपने सही तरीके से इस प्रयोग को कर लिया तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो सकता है। आपको पता है, जब रामायण में हमारे यहाँ पर एक लेख आता है कि जब बाबा बजरंगबली किसी भी चीज़ से उन तृप्त नहीं हुए थे, तो भगवान श्री राम ने उनको 2.5 पत्ते तुलसी के दिए थे। सीता माता की पूरी रसोई का खाना उन्होंने खा लिया था, हर एक चीज़ उनकी मतलब ख़त्म हो चुकी थी, फिर उन्होंने 2.5 पत्ते तुलसी के दिए थे। उससे वह तृप्त होकर और उनकी सारी चीज़ें हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि यदि आपकी समस्या के लिए आप इन तुलसी के 108 पत्र की माला उनको अर्पण करते हैं तो वह कितने प्रसन्न होंगे। तो आप लोग यह प्रयोग कर कर देखिए, और इस मंत्र से अभिमंत्रित करी हुई इस माला को आप बाबा बजरंगबली को अर्पण कर कर आपकी जो भी समस्या है उसके बारे में इनको बताइए, ताकि आपकी समस्या का हल इन 7 मंगलवार के बीच में ही हो जाएगा। मैं सरल और आसान से प्रयोग आप लोगों को देती हूँ। यह जो तुलसी जी है, इसमें इस समय के ऊपर काफ़ी मांजरें देख सकते हैं आप। पूरी तुलसी जी मांजर से भरी हुई है और इस प्रकार का दृश्य जो बहुत ही अच्छा। हमारे यहाँ पर हर जगह तुलसी जी लगी हुई है। या मैंने उस दिन 11 के दिन इसकी तुलसी जी की पूजा की थी। ऐसे तो सभी की थी। मैं दोनों टाइम आरती के बाद में जब गुरु जी के पास आरती करती हूँ तो पूरी वनस्पतियों को भी मैं आरती दिखाती हूँ, और इससे पहले से भी दिखा रहे हैं हम लोग। तो हमारी चीज़ें इसी हिसाब से होती है, क्योंकि मैं प्रकृति को सबसे ज़्यादा मानती हूँ। तो छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को आप कर कर जरूर देखिएगा। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र छोटा सा ही है। इस मंत्र को आप पहले अच्छे से कंठस्थ से याद कर लीजिए। ओम हम हनुमंते रुद्रात में पाए हूँ फट स्वाहा। ओम हम हनुमंते रुद्रात में पाए हूँ फट नमः। यदि आप जाप कर रहे हैं तो नमः कीजिए, यदि आप हवन कर रहे हैं तो स्वाहा कीजिए। तो इन मंत्र का आप उच्चारण कर कर और इन पत्र को अभिमंत्रित कर कर बाबा बजरंगबली को अर्पण कर सकते हैं। तो यह प्रयोग कर कर बहुत सरल और आसान सा प्रयोग है, कर कर जरूर देखिए तुलसी जी का। हमारे यहाँ पर तुलसी जी का बहुत महत्व है, और तुलसी के अंदर इतनी सारी एनर्जियाँ हैं कि आपके घर की हर एक बुरी चीज़ को यह नष्ट कर सकती है। तो छोटा सा मंत्र है, छोटा सा प्रयोग है, और इससे आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती है, एक अंदर अच्छी ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। और आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर एक ऊर्जा का केंद्र होता है, क्योंकि वहाँ पर कई मंत्रों का उच्चारण होता है। मैं हमेशा बताती हूँ, बहुत सारे लोग बाग क्या सोचते हैं कि मंदिर जाने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। और बहुत सारे लोग सुबह से बहुत सारी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करते, ऐसा नहीं है। हम जो चीज़ इस प्रकृति में बोलते हैं, चाहे हम मंत्र का उच्चारण करें, कुछ भी करें, वहाँ हमेशा रहता है। जिस प्रकार आप
कितनी इस प्रकार से आवाज़ सुन सकते हैं, गूंजती है हर प्रकार की आवाज़ें। तो मैं आज एक शब्द भी बोल रही हूँ तो ये सारे शब्द यहाँ हैं। तो हमेशा हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमको कभी भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे ही शब्द इंसान को बोलना चाहिए। तो आप लोग इन छोटे-छोटे प्रयोगों से अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ सुबह का दृश्य है जो बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं। सुबह का दृश्य है। ऐसे तो माँ प्रकृति की बहुत कृपा है, लेकिन यहाँ मुझसे सही से देखभाल नहीं हो रही। मैं अकेली हूँ, परेशान हो जाती हूँ। अमन बाबा है, वहाँ कॉलेज चला जाता है। सुबह हल्का सा कोहरा है और कोहरे के साथ साथ हमारा यहाँ का सुबह का दृश्य है जो इस प्रकार से है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ हमारा मंदिर और मंदिर से लगा ही हुआ हमारा जो रहने का मकान है वहाँ है। मंदिर अलग है हमारा मकान से, लेकिन यहीं पर हमारा रहने की सारी चीज़ें भी यहीं पर है। ये हमारा रहने वाला मकान है, तो इस हिसाब से सारी चीज़ें हैं हमारी।